मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 33 और उसके 17 पद में। सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे आज के वचन के द्वारा। और एक खास विषय में हम बात करेंगे। बाइबल में बहुत सारे जानवरों के विषय में बात की गई है, बहुत सारे पक्षियों के बारे में बात की गई है, बहुत सारे जंतुओं के बारे में बात की गई है। तो आज कुछ जानवरों के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन जो तुलना करता है उनका क्या अर्थ होता है, क्योंकि बाइबल हमेशा बहुत सारे उदाहरण देकर प्रभु का वचन हमें समझाया जाता है। क्योंकि जो उदाहरण होते हैं वो जल्दी हमें समझ में आते हैं, और उदाहरण को जब हम समझते हैं तो हम चलने के लिए कोशिश भी करते हैं। तो बाइबल बहुत सारे उदाहरणों को बताती है, लेकिन कुछ उदाहरण जो बाइबल में दिए गए हैं वो जानवरों के लिए दिए गए हैं। तो कुछ जानवरों के बारे में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बातें करता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है बच निकलने के लिए घोड़ा क्या है? व्यर्थ है। ये जो हॉर्स पावर है, ये जो घोड़े की ताकत है, जो घोड़े का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि यदि हमारे पास घोड़े के बराबर भी ताकत है और घोड़ा भी हमारे पास है तो भी हम नहीं बच सकते मुसीबत के समय में। तो हमारा भरोसा जो है वो जीवते परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुलना करता है कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है और उसके बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। तो हमारी ताकत, हमारा रुतबा, हमारा जो संसार में जो पावर हमारे पास है, शक्ति है, वो हमको किसी प्रकार से नहीं बचा सकती। हम कितने भी भुजबल पे घमंड करें वो थोड़े समय का है, लेकिन वो हमको बचा नहीं सकता। तो बाइबल हमको बताती है कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 20 और 7 में क्या लिखा है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। यहाँ पे जो रथ के साथ अगर घोड़ा भी जोड़ दिया जाए तो ताकत अलदूसी हो जाती है ना। धनवान के लिए, राजाओं के लिए रथों का इस्तेमाल होता था और उसमें घोड़े लगे होते थे, और किसी में 2 घोड़े, किसी में 4 घोड़े, किसी में 10 घोड़े, 12 घोड़े, और जितने घोड़े होते उतनी ताकत उसकी बढ़ जाती थी खींचने में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भरोसे की बात की गई है। तो अगर हमारा भरोसा भी इसी प्रकार से है रथों पर, रथों का मतलब धन, रथों का मतलब पैसा, और घोड़े का मतलब बल। तो कब यदि हमारे पास बल है, हमारे पास पैसा है, हम सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, तो देखिए हम नहीं बच सकते। परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। हमारा भरोसा ना तो रथ पे होना चाहिए, हमारा भरोसा ना घोड़े पे होना चाहिए, परंतु हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर पे होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। घोड़े की ताकत हमारे पास है तो भी वो बेकार है। हमारा भरोसा तो केवल कौन है? परमेश्वर। तो ना तो धन हमारा बल है और ना ही घोड़ा हमारा बल है, परंतु परमेश्वर ही हमारा बल है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता 34 और उसके 10 पद में, यहाँ पर एक और जानवर का जिक्र किया गया है। जो दूसरा जानवर है वो है शेर। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है। देखिए शेर जब आता है, जंगल का राजा शेर हम जानते हैं, शेर की जब बात होती है तो शेर हर जानवर पे हमला कर देता है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गैंडा हो, चाहे वो मगरमच्छ हो। आप देखिए शेर क्या करता है, कभी डरता नहीं है, और हर जानवर पर वो क्या करता है? हमला कर देता है। बहुत ताकतवर होता है, इसलिए उसे जंगल का राजा बोला जाता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है। जवान शेर भूखे रह जाते हैं, इतना बल होने के कारण कभी कभी उनको शिकार नहीं मिलता और उन्हें भूखे ही रहना पड़ता है। शेर जैसी ताकत, कभी कभी हम भी इसी प्रकार से सोचते हैं हमारे पास तो शेर जैसा बल है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। तो जवान शेर भूखे रह सकते हैं। आप जानते हो बाइबल जो शेर का जिक्र आता है तो शेर दो शेर है बाइबल में। एक तो वो है जो नकली शेर है और एक है असली शेर। तो नकली शेर कौन है? शैतान। बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। नकली शेर कौन है? शैतान, है ना। वो इस प्रकार खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। वो शेर के समान अपने आप को दिखाना चाहता है, शेर के समान वो हमला भी करता है, लेकिन वो शेर
नहीं है। आपको पता है यहूदा का जो डावरू सिंह कौन है, यहूदा का बब्बर शेर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब शेर की तुलना की जाती है तो क्योंकि शेर जंगल का राजा है और कोई ऐसा जानवर ताकतवर नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह को भी बाइबल में शेर कहा गया। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदा का डावरू सिंह, मतलब ऐसा शेर जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर संसार के जंगल के शेर की बात करें तो बाइबल हमें बताती है कि कभी कभी जवान शेर भी भूखा रह जाता है, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को कोई घटी नहीं होती। तो देखिए, परमेश्वर हमारी तुलना एक शेर से करता है कि शेर तो एक बार भूखा रह सकता है पर मेरे बच्चे भूखे नहीं रह सकते। शेर एक बार को रात को उसे शिकार नहीं मिलेगा, वो हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, पर मेरी प्रजा कभी निराश नहीं होगी। मेरे बच्चों को खाने पीने की कमी नहीं होगी कि परमेश्वर के डरवैयों को, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। और उसके बाद देखिए, हम यशाया में चलते हैं। यशाया उसका 3 अध्याय, तीसरा जानवर जो है उसको हम जानते हैं, वो है बैल। यहाँ पे लिखा है यशाया उसका 1 अध्याय 3 पद, बैल तो अपने मालिक को, देखिए, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता। यहाँ पर बैल और गधे को साथ साथ दिया गया है, गधे का और भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर क्यों बैल के बारे में कहा गया? बैल और गधे की तुलना जो की गई है वो इस बात से की गई है कि वो विश्वास योग्य हैं, वफादार जानवर हैं। बैल अपने मालिक को पहचानता है, अपने मालिक के साथ कभी भी वो बेवफाई नहीं करता। जब खेत में किसान हल चलाता है तो बैल बराबर साथ देता है और कभी काम करने से मुंह नहीं मोड़ता। और गधा भी वफादार है अपने मालिक का कि अपने मालिक के ऊपर कभी लात नहीं उठाता, वो कभी दुलत्ती नहीं उठाता, परंतु अपने मालिक को पहचानता है। उसे पता है कि मेरा मालिक मुझे खाना देता है, मेरा मालिक मेरी देखभाल करता है। वो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। लेकिन यहाँ पर क्यों तुलना की गई है? यहाँ लिखा बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, परंतु मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। यह तुलना क्या की गई है कि जानवर तो अपने मालिक को पहचानते हैं, गधा जिसको हम बहुत मूर्ख समझते हैं, जब भी कोई मूर्ख होता है उसकी तुलना गधे से की जाती है, ये तो गधा है, बोलते हैं ना, ये तो गधे जैसा है। लेकिन देखिए, गधा परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख नहीं है। परमेश्वर कहता है वो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, उसमें समझ है, वो अपने मालिक को पहचानता है। बैल अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर कहता है कि मेरी जो प्रजा है वो मेरा विचार नहीं करती। हम जो परमेश्वर की प्रजा है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम कितना परमेश्वर का विचार करते हैं, कितना परमेश्वर के बारे में हम सोचते हैं। बाइबल हमको बताती है एक गधा पहचानता अपने स्वामी की चरनी को, एक बैल अपने मालिक को पहचानता, लेकिन हम कितना परमेश्वर को पहचानते हैं। विश्वास योग्यता परमेश्वर चाहता है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर कभी हमको धोखा देता नहीं है, कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारी रक्षा करता है। तो वो चाहता है कि हमारी जो मेरी प्रजा है वो मेरा विचार करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय देखिए, वहाँ पर 27 पद में 26 का लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। उसके बाद भेड़ से तुलना की जाती है। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को भेड़ का रूप देता है। जो विश्वासी है वो भेड़ है। भेड़ का स्वरूप क्या होता है? भेड़ का स्वभाव क्या होता है? कि वो हमेशा अपने चरवाहे के पीछे चलती है। हालेलुया। भेड़ कभी दाएं बाएं नहीं मुड़ती। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। तो जहाँ चरवाहा जाता है भेड़ उसके पीछे पीछे जाती है, और वो ये देखती नहीं कि क्या होगा, लेकिन वो तो पीछे होती है। हम कितना परमेश्वर के वचन के पीछे, कितना प्रभु के साथ है। हालेलुया। अगर हम अपने आप को भेड़ समझते हैं तो समझिए भेड़ का स्वभाव ये होता है कि वो अगुवे के पीछे पीछे चलती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में आप देखेंगे तो वहाँ तुलना की गई है भेड़ और बकरियों की। भेड़ वो होती है जो चरवाहे को पहचानती है, उसके पीछे चलती है, उसकी आवाज़ पहचानती है। बकरियाँ वो होती हैं जो कुछ भी नहीं सुनती। कभी बकरी के झुंड को देखना, भेड़ के लिए एक चरवाहा काफ़ी है और बकरियों के लिए 100 चरवाहे चाहिए। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी।
परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से हमको चलना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम उसकी भेड़ें हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं। कौन सी भेड़? जो यीशु की आवाज़ सुनते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा तो भेड़ बकरियों को अलग अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा, भेड़ों को अलग करेगा। तो इसलिए बाइबल में बहुत सारे जानवरों की तुलना की गई है। तो जानवरों की तुलना उनके स्वभाव से की गई है, उनके व्यवहार से की गई है। हमारा व्यवहार कभी कभी जानवर से भी बेकार होता है। हम मनुष्य हैं। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको मनुष्य बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो लिखा सारे जानवरों के पास लाया, लेकिन कोई उससे मेल नहीं खा पाया, तब उसने हवा को बनाया। हम बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर की सृष्टि हम लोग। आदम को परमेश्वर ने बनाकर आशीष दी, हमको परमेश्वर ने सारे जानवरों पर अधिकार दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी कभी हमें जानवरों से सीखने के लिए बात करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्तर से इतने गिर जाते हैं कि जानवर से भी बदतर हम हो जाते हैं कभी कभी। तभी परमेश्वर का वचन जानवरों की तुलना करता है। हम कैसी भेड़ हैं, हम कैसे प्रभु के जन हैं, हम कैसे प्रभु के लोग हैं। प्रभु कहता है मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती, मेरी प्रजा जानती नहीं है। मैंने उनका पालन पोषण किया, मैंने उनको बढ़ाया, लेकिन ये मुझे नहीं जानते। लेकिन जो सच्ची भेड़ है वो यीशु को पहचानती है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ मुझे पहचानती है। अगर हम प्रभु की भेड़ हैं तो प्रभु को पहचानेंगे, और यदि हम प्रभु की भेड़ नहीं है तो हम प्रभु को नहीं पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ पराये के पीछे नहीं जाएगी। व्यवहार से, हमारे स्वभाव से। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं तो हम प्रभु की बात सुनेंगे, प्रभु के वचन पे चलेंगे, हम पराये के पीछे नहीं जाएंगे। हालेलुया। जय मसीह की। और सबसे अंत में बोलूँगा, कुत्ते का जिक्र बाइबल में आया है, जिनके विषय में लिखा है कि अपने मोती सूअर के आगे मत डालो और अपनी पवित्र वस्तु कुत्तों को। कुत्ते का काम क्या होता है? आप कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, फट आदि चाट लेगा, आपको गंदा कर देगा। और सूअर का काम क्या होता है? कितना भी निला धुला लो, कहाँ जाएगा? कीचड़ में। तो कभी कभी मनुष्य का स्वभाव जो होता है, ये भी विश्वासियों के लिए कहा गया है, कलीसिया के लोगों के लिए जो विश्वासी हैं। कई विश्वासी का स्वभाव जो होता है वो कुत्तों के जैसा होता है। कुत्ते जैसा मतलब पुचकारा तो पूंछ हिलाई, और थोड़ा बोला तो पूरा मुंह फाड़ दिया, है ना। अच्छा करा तो अच्छा है, जरा सा डांट दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं है। पास्टर होगा अपने घर का होगा, है ना। सोचिए, लड़ने को तैयार, भिड़ने को तैयार, मरने मारने को तैयार। आपने कहा कैसे? जब अच्छी बात बोलते पास्टर कितना अच्छा है, अच्छा काम करते, रोज प्रार्थना करते, पास्टर कितना अच्छा है। एक दिन काम मत करो, पास्टर सबसे बुरा है, सारे पे पानी फेर देते हैं। एक मिनट में स्वभाव क्या होता है? तो कुछ विश्वास स्वभाव के कुत्ते जैसा होता है, तुरंत दो मिलाते रहेंगे, और जरा सा उनको छोड़ दो फाड़ने को आएंगे। बाइबल बताता है पवित्र वस्तु कुत्तों को। और सूअर का स्वभाव क्या होता है? कुछ सूअर जैसे, उन्हें कितना भी समझा लो, पाप मत करना, नशा मत करना, ये मत करना, गाली मत देना, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी प्रभु के सुनेंगे, प्रभु आज से नहीं करूँगा। तो कुछ लोगों का स्वभाव क्या है? सूअर जैसा। आप अपने ऊपर मत लेना, मैं तो बाइबल के विश्वास की बात कर रहा हूँ। कई विश्वास तो पास्टर ऐसी बात कर रहे हैं। बाइबल हमको स्वभाव के विषय बताती है कि जो विश्वासी है उनका स्वभाव कैसा है। तो कुछ विश्वासी का स्वभाव कैसा? कुत्ते जैसा और सूअर जैसा है ना। तो बाइबल हमको बताती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सूअर नहीं, जो क्या होती है, उसे कितना भी नहला दो वो कीचड़ में ही जाएगी, गंदगी में जाएगी। और कुत्ते को कितना भी पवित्र वस्तु खिलाओ, कितना भी बोलो उसको, फिर भी वो आग ही उगलेगा, वो लड़ाई करेगा हमेशा। तो हम इन जानवरों से सीख सकते हैं, वचन में जो तुलना की गई है, कि हमारा स्वभाव कैसा है। बाइबल में जो लिखा गया है वो इसे लिखा गया है ताकि इनको देखकर हम जान सकें, जांच सकें कि हम जानवर से बुरे तो नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। हमारा स्वभाव इतना बुरा तो नहीं है कि जानवर ही हमसे अच्छा है। तो आइए अपनी आंखें बंद करें और हम विचार करें कि हम